सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने जब लागू कर दिया तो सरकार को लागू करना पड़ेगा और करेगी भी सरकार लागू। अगर सरकार लागू नहीं करती क्या करेंगे? सरकार लागू नहीं करती तो हम रोडों पे उतरेंगे। फिर अपना हक अधिकार मांगने से भीख मिलती है, छीनने से हक हम छीन लेंगे, हमारा हक है। आज इनकी मलाई हम छीन रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, पेट में नहीं पता नहीं कहाँ दर्द हो रहा है। और जो आज MP बने बैठे हैं चंद्रशेखर जी, जिसने वाल्मीकि समाज ने इतना संघर्ष करके जिताया है, आज चंद्रशेखर कहते हैं कि ये तो बहुत गलत हो गया है, ये तो मतलब भोजन मूवमेंट खराब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी खराब भाई? वो हमें यूज कर रहा है। आप पूरा चिट्ठा पढ़ा, उनका जो पूरा चार्ट था वो पूरा पढ़ा, उसमें कहीं नहीं गया है कि चमारों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आरक्षण चाहिए। जो जिसकी तनख्वाह आज सफाई कर्मचारी है 12,000 रुपए, 15,000 रुपए, 16,000 रुपए, ड्राइवर की नौकरी कर रहा है, सफाई कर्मचारी जो शिविर में घुस रहा है उसको आरक्षण चाहिए, ना कि IPS को, ना कि जज को। जंतर मंत्र से पहले भाग गया, ठीक है, रामलीला ग्राउंड से भाग गया, कुछ नहीं है। जनता जागरूक हो चुकी है, SC समाज जागरूक हो चुका है, अब इनके बहकावे में नहीं आने वाला है। जो वाल्मीकि समाज 11-11, 12-12 लाख रुपए देकर इनको जितवाता है, ये डिमांड करते हैं संसद में कि चमार रेजिमेंट बनी चाहिए, सिख को क्या नाम है, SC रेजिमेंट क्यों नहीं बनी चाहिए? वाल्मीकियों में आज के टाइम अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, लेकिन वो मजबूर हैं छोटे काम करने के लिए। कोई गाड़ी चला रहा है, कोई सफाई कर रहा है। एक बार बताओ, +2 पास बच्चा, उनको नौकरी क्या, उसको अवस्था नहीं नौकरी की, +2 पास बच्चा करके जो झाड़ू मार रहा है, शिविर में घुस रहा है। तो आप ये देखिए क्यों नहीं लागू होना चाहिए? लागू होना चाहिए। आरक्षण हमारे को मिलना चाहिए और हमारे हक में है ये, हम इसके लड़ेंगे। चाहे इसके लिए हमारे को कुछ भी कहीं तक भी जाना पड़ जाए। नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। पूरा DSC समाज के युवा इस समय मेरे साथ मौजूद है और बड़ी कॉल आज जंतर मंतर पे थी। तो DSC समाज अब क्या करने वाला है? सर, वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो दे दिया है, DSC समाज का युवा अब क्या करने वाला है? DSC समाज का युवा यही करने वाला है सर। पहले तो इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपकी जो ये चैनल है जस्टिस टीवी इंडिया, तो तमाम आपके दर्शकों को और आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आरक्षण का जो वर्गीकरण है, इससे DSC समाज पूरा समर्थन करता है, सुप्रीम कोर्ट के पूरी तरह से समर्थन में है। और क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आरक्षण के वर्गीकरण लाया गया है, ये नहीं कहा गया है कि जो हमारे चमार भाई हैं तुम्हें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ऐसा मैंने पूरा चिट्ठा पढ़ा, उनका जो पूरा चार्ट था वो पूरा पढ़ा, उसमें कहीं नहीं गया है कि चमारों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। उसमें ये कहा गया कि जो भी आरक्षण को लेकर ऊपर चले गए हैं, जैसे कि OBC में क्रीमी लेयर है, OBC का क्रीमी लेयर कहता है कि अगर आपके मतलब जैसे कि सनी देव है, अगर मैं और मेरी वाइफ दोनों ऑफिसर रैंक की जॉब लेते हैं, SDM है, कलेक्टर है, दरोगा है, IAS ये सब बन जाते हैं हम दोनों, तो हमारे बच्चे को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो ये तो मैं तो बिल्कुल सही बोलूंगा भाई कि जब मैं और मेरी वाइफ दोनों एक ऑफिसर रैंक की जॉब ले रहे हैं, तो वहां पर क्या है भाई कि जब पैसे आ रहे हैं, दोनों ऑफिसर रैंक की जॉब में पैसे हैं, तो हम अपने बच्चे को हर कहीं भी पढ़ा सकते हैं, चाहे कोई इंस्टीट्यूट हो, प्राइवेट हो, कहीं भी। तो मुझे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सेम यही चीज, ये प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने लाया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का ही तो फैसला है वर्गीकरण के बारे में किया। वही सर, वर्गीकरण तो किसने लाया? सुप्रीम कोर्ट ने लाया ना। तो किसने लाया? आप बात तो क्रीमी लेयर की कर रहे हो ना सर? तो क्रीमी लेयर का मैं कर रहा हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट के आधार पे आया ना ये क्रीमी लेयर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर, वो तो एक राय दी है जस्टिस गवाई ने। उन्होंने सरकार राज्य पे छोड़ा है, राज्य सरकार पर छोड़ा है। सिर्फ राय दी है कि क्रीमी हाँ, विचार कर सकते हैं। तो फैसला उन्हीं की तरफ से आया है ना कि आप राय रखिए भाई, जिनको अगर करना है राज्य सरकार को वो कर सकता है, ऐसा कहा गया है। तो अगर मैं कहना चाहूंगा कि अगर मैं SC ST समाज में आता हूँ, जैसे कि मैं भी चमार जाति से आता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर मैं ऑफिसर रैंक की जॉब ले लेता हूँ तो मेरे बच्चे को आरक्षण क्यों दिया जाएगा? वही आरक्षण, वही सीटें कोई वंचित वर्ग का लड़का, मेरा ही चमार भाई, मेरा ही वाल्मीकि भाई, मेरा ही और समाज में जो 1263 से अधिक जातियां हैं वो क्यों ना ले? तो मैं तो भाई इस आरक्षण के वर्गीकरण में पूरा समर्थन करता हूँ। आप समर्थन कर रहे हैं, क्रीमी लेयर का भी समर्थन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, क्यों ना हो, क्यों ना हो, पहले ये बताइए आप। मेरा मानना है कि आखिर वर्गीकरण या क्रीमी लेयर क्यों ना हो। वर्गीकरण तो ठीक है, लेकिन क्रीमी लेयर तो कहीं ना कहीं, अभी ये बताइए कितने लोगों ने रिजर्वेशन का फायदा उठा लिया, चाहे वो वाल्मीकि समाज में हो, चाहे वो जाटव समाज में। अगर आप कह रहे हैं कि जितने लोगों ने, अगर आप 50 लोगों ने कर लिया, 1263 जातियां हैं ना, मान लो तो उसमें 50 लोगों ने कर लिया, IAS बन गया, IPS बन गया, तो क्यों आप ये नहीं कह सकते कि वो उन IAS IPS के बच्चे को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? उनके जो अलग है उनको मिलना चाहिए, जिन्हें आज तक फायदा नहीं मिल पाया है उन्हें मिले। तो इसमें गलत क्या है? ये आपने पूछा वर्गीकरण के लेकर क्या होने वाला है। वर्गीकरण के लेकर ये होने वाला है, जितनी भी वंचित जातियां हैं सब जागरूक हो गई हैं, क्योंकि सभी पहले एक आरक्षण का एक ही जाति फायदा लेती थी, जो कि चमार जाटव। उसका फायदा जितना सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई सभी को देना चाहिए और सभी के लिए लागू होना चाहिए, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। मायावती का हो रहा है, चंद्रशेखर का हो रहा है, और भी जितने क्रीमी लेयर की बात करी आपने, भाई क्रीमी लेयर लागू क्यों नहीं होना चाहिए ये बताइए आप। ये क्रीमी लेयर लागू होता है ना सर, तो फिर जो वाल्मीकि जाति के 19 जज अभी जो पंजाब में सिलेक्ट हुए हैं जी, MBBS बनकर जो 60 बच्चे गए हैं हरियाणा से ही, जी जी जी, तो उन लोगों का क्या होगा सर? सर मेरी बात सुनिए, जो जज बन गया है,
जो आईपीएस बन गया है उसको क्या जरूरत है आरक्षण की? आप ये बताइए मेरे को। आप कितने पढ़े लिखे, आप बताइए पहले। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। और छोटे हो आप। आज ये देखो, आप मीडिया का चैनल चला रहे हो, आपको अगर नौकरी नहीं मिलनी चाहिए थी कहीं, आईपीएस बनने के उसमें नहीं हो, या आप कोई एसएचओ बनने के उसमें नहीं हो, या कोई आप बड़ा अधिकारी बनने के उसमें नहीं हो, क्यों नहीं हो? पढ़े लिखे हो आप। जिसको मान लो नौकरी मिल गई है, जो जज बन गया है और जो आईपीएस बन गया है, जो इंस्पेक्टर बन गया है, जो एसआई बन गया है, जिसके घर में 3-3 4-4 आईपीएस हैं, तो उसको क्रीमी लेयर की क्या जरूरत है? लेकिन ओबीसी में भी क्रीमी लेयर लागू हुआ, उनका रिजर्वेशन पूरा नहीं हो पाया सर। मेरी बात सुनिए, क्रीमी लेयर का आप मेरे को पहले तो ये बताइए, क्रीमी लेयर कितने लाख से लागू होता है? आपने सवाल पूछा ना। अच्छा, आप पहले बताइए कि क्रीमी लेयर और वर्गीकरण से आप क्या समझ रहे हैं, पहले आप बताइए मुझे। वर्गीकरण पे मैंने देखा है पूरा। क्या देखा है आपने, बताइए तो। एक तरफ 14 जातियां हैं, 1975 से लागू हुआ पूरा सिस्टम, मुझे तो पता है। अभी जो ये चल रहा है, इसमें आप क्या समझते हैं? आप यहाँ सीधा सा कह रहे हैं कि हमारा क्या कर रहा है, आपकी जैसे शब्दों से लग रहा है कि आरक्षण खत्म कर रहा है या आरक्षण के खिलाफ है हम लोग। आप कह रहे हैं कि आपकी वजह से, आपके कहने के शब्दों की वजह से कि आरक्षण के आप खिलाफ है, या मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ। तो मतलब ये आपके शब्दों से हिसाब से लग रहा है कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूँ, ये कह रहे हैं आप जी। तो आरक्षण के या रिजर्वेशन के खिलाफ तो हम लोग है ही नहीं। अभी आपने बोला कि जो जज बने पंजाब में, वो जज नहीं बनते, तो भाई यही तो कह रहे हैं, अब वो जज बन गए। अगर वो जज बन गए तो फिर अब उनके बच्चे को क्यों चाहिए आरक्षण? अब उनके बच्चों को क्यों आरक्षण चाहिए? हमने तो ये नहीं बोल रहा कि अगर वो कोई बंदा गरीब है या सनी देव गरीब है या कोई भी, चलो मैं गरीब नहीं हूँ, अमीर हूँ, लेकिन जो गरीब है, ठीक है, तो जो गरीब है, अब जो जज बन गया तो वो हटे, अब वही गरीब को फिर से मौका मिले उसी सीट पर। क्या आप नहीं चाहते? ठीक है, कुछ और लोग भी हैं, अलग अलग राय है। आप जवाब तो नहीं दिए ना सर, आप जवाब दीजिए इस पे। जवाब आपका सुनूंगा ना। नहीं सर, आप अगर सवाल करेंगे तो मैं भी सवाल करूंगा ना आपसे। नहीं, सिर्फ जवाब नहीं सर, सवाल तो पत्रकार करेगा। नहीं सर, सवाल तो मेरे होंगे सर, जवाब आप सवाल करेंगे, लेकिन जब हम सवाल करेंगे, हम दर्शक सवाल करेंगे, तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं कि बस सिर्फ व्यूज के लिए आप हमारा सवाल ले लेंगे, जवाब ले लेंगे। व्यूज के लिए नहीं सर, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। तो वही तो मैं भी। आप बता दीजिए मुझे, कितने वाल्मीकि समाज में आइए सब सर? जितने बन गए, मैं तो बोल रहा हूँ 2 बने। कितने बने सर? मैं तो बोल रहा हूँ 2 बने। एक का नाम बता दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 बने। 2 बने, मैं यही बोल रहा हूँ, 2 बने। लेकिन अगर वही 2 को अब हटा क्यों ना दिया जाए? अब गरीब लोगों को क्यों ना दिया जाए, वाल्मीकि समाज में ही? मेरा तो ये कहना है। या उसी आईपीएस के बच्चे आईपीएस बनेंगे या एसएचओ बनेंगे, ठीक है। आप ये बताइए, जो आईपीएस बन गया है उसके बच्चों को क्या जरूरत है आरक्षण की? आरक्षण चाहिए। जो जिसकी तनख्वाह आज सफाई कर्मचारी है 12,000 रुपए, 15,000 रुपए, 16,000 रुपए है, ड्राइवर की नौकरी कर रहा है, सफाई कर्मचारी जो शिविर में घुस रहा है, उसको आरक्षण चाहिए। ना कि आईपीएस को, ना कि जज को। जो चाहे वाल्मीकि हो, चाहे जाटव हो, या किसी भी कम्युनिटी का हो, जो जज बन गया है या कोई आईपीएस बन गया है, तो उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है, ठीक है, और उसको लेना भी नहीं चाहिए। अब सोचो, आप जो आईपीएस है, वर्गीकरण का तो मामला सही था सर, लेकिन इसमें जो रॉकी बॉस जी जो इसमें क्रीमी लेयर वाली आप डिमांड कर रहे हैं, कितनी उचित है सामाजिक तौर पे? देखो, हमें तो उचित लग रही है, इसीलिए आज जंतर मंतर पे देखिए 5-5 साल के बच्चे आए हुए हैं और समाज जागरूक हो चुका है। पहले हम लोग भीड़ का हिस्सा बनते थे, आज आप देख रहे होगे आप 21 तारीख को जो भारत बंद का उन्होंने आह्वान किया, जो उनके डंडे पड़े, और जो आपको देखा कि 4 गली का बंद नहीं कर पाए जो भारत बंद नहीं करने कह रहे थे। अब चंद्रशेखर ने कॉल दिए 11 तारीख की, वो 11 तारीख को ही भाग गया है। अब उसने बोला इंदिरा गांधी, क्या नाम है, इंदिरा गांधी जो अपना स्टेडियम है वहां पे करूंगा मैं प्रोग्राम, ठीक है। अब ये देखिए, समाज जागरूक हो चुका है। एससी कोटे में हरियाणा के अंदर 43 जातियां आती हैं, 43 से 44 जातियां हैं। क्या एक ही जाति फायदा ले सकती है? ओनली चमार। वही एसएचओ बन सकता है, वही आईपीएस, वही एमपी बन सकता है, मंत्री बन सकता है, या वही एक क्या नाम है शैलजाई मुख्यमंत्री बन सकती है, एमपी बन सकती है। गरीब का बच्चा क्यों नहीं बन सकता? आज सनी देव है, आप जैसे भाई हैं, सबको जरूरत है ना आरक्षण की। क्रीमी लेयर, जब मान लो एक बात बताओ, जो 1 लाख रुपए बिना कमा रहा, 8 लाख रुपए बोला आपने, जो 8 लाख रुपए जिसके घर में आ रहा है, उसको क्या जरूरत है आरक्षण की? उसका तो घर परिवार ऐसा चल रहा है ना। जरूरत उसको है जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपए, जिसकी तनख्वाह 8,000 रुपए, सफाई कर्मचारी मर रहा है, ठीक है, जिसकी तनख्वाह 12,000 रुपए है, उसको जरूरत है। और हमें तो देखो बिल्कुल भी ये लगता क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, होना चाहिए। क्या बेनिफिट हो जाएगा, आप बताइए थोड़ा। बेनिफिट ही हो जाएगा। हाँ, बेनिफिट क्रीमी लेयर ये लागू हो जाएगा। क्रीमी लेयर होता है, ठीक है, तो मान लेते हैं अगर SC ST का 200 सीट निकला, ठीक है, 200 सीट निकला, तो उसमें से जो अब वो हो चुका है, जो बन चुका है, IAS बन चुका है, IPS बन चुका है, जिनके पापा बन चुके हैं, तो अब वो क्या कर लिया, पढ़ा लिया, वो आगे बढ़ गया। तो जब 200 सीट से वो लोग निकल जाएंगे, जो IPS IPS जो भी हुआ होता है, IFS होता है, वो बन जाते हैं, तो वो 200 सीट से निकल गया। अब वो 200 सीट किसके लिए होगा? जो गरीब वंचित लोग होंगे। तो इसमें क्या दिक्कत आ रहा है, आप बताइए?
क्यों दिक्कत आ रहा है? वर्गीकरण पे इतना बवाल हुआ है, आप क्रीमी लेयर की डिमांड कर रहे हैं। हम तो डिमांड करेंगे क्योंकि दोनों जिससे लागू करवाएंगे। जिससे समाज का भला हो, जिससे समाज के गरीब और वंचित लोगों को अभी फायदा वर्गीकरण पहुंचेगा। की स्टेटमेंट आई थी, संविधान खत्म हो रहा था, संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ था। अभी उसने ये भी कहा ना, भारत बंद कर रहे थे ना। हाँ। कहने का तो लोग चमड़े का मुंह है, कुछ भी बोल दो, हाँ। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहे थे? भारत बंद हो गया, भारत बंद नहीं हुआ। अभी 11 सितंबर को फिर से करने वाले थे एक हमारे अभी कुछ घंटे की लेकिन बात है, सुनिए, अभी आपने बोला कुछ घंटे की बात है, अब वो जंतर मंतर से पहले भाग गया, ठीक है, रामलीला ग्राउंड से भाग गया। कुछ नहीं है, जनता जागरूक हो चुकी है, एससी समाज जागरूक हो चुका है, अब इनके बहकावे में नहीं आने वाला है। जो वाल्मीकि समाज 11-11, 12-12 लाख रुपए देकर इनको जितवाता है, ये डिमांड करते हैं संसद में कि चमार रेजिमेंट बननी चाहिए, सिख वो क्या नाम है, एससी रेजिमेंट क्यों नहीं बननी चाहिए, बहुजन रेजिमेंट क्यों नहीं बननी चाहिए, क्या चमार रेजिमेंट क्यों नहीं बननी चाहिए भाई? क्यों? जिसके घर में 8-8, 10-10 IPS हैं, उनको क्या जरूरत है क्रीमी लेयर की या आरक्षण की क्या जरूरत है? लागू होना चाहिए, हम तो कह रहे हैं इस बात को। आप ये देखिए, हम तो युवा हैं, पंजाब से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, पूरे देश से संत लोग आए हैं। संतों को क्या IPS बनना है या SHO बनना है या इंस्पेक्टर बनना है या उनको कोई जज बनना है? संत इस चीज को समझ रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मैं तो ये कह रहा हूँ, आप इस बात पे बार बार कह रहे हैं कि भाई मेरा काम तो दिखाने का, public आपका क्या काम दिखाने का सर, लेकिन आपका काम अच्छे सवाल पूछने का और अच्छे जवाब देने का भी है। हाँ। ये भी आपको उचित बनता है, तो सब सिर्फ सवाल पूछते रहेंगे तो नहीं होगा सर, ठीक है ना? जवाब देना आपको होगा। जवाब भी देना पड़ेगा सर, ठीक है। अब ये नहीं जी, जैसे कहते हैं ना कि बोल रहे हैं कि ये तो बेवकूफ हैं, हाँ। ये अनपढ़ गवार हैं, हाँ, पढ़ते नहीं है पढ़ते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते हैं? एक बात बताइए, भाई। वाल्मीकियों में आज के टाइम अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, लेकिन वो मजबूर हैं छोटे काम करने के लिए। कोई गाड़ी चला रहा है, कोई सफाई कर रहा है। एक बात बताओ, +2 पास बच्चा, उनको नौकरी क्या, उसको अवस्था नहीं नौकरी की, +2 पास बच्चा करके जो झाड़ू मार रहा है, शिविर में घुस रहा है, तो आप ये देखिए क्यों नहीं लागू होना चाहिए? लागू होना चाहिए, आरक्षण हमारे को मिलना चाहिए और हमारे हक में है ये, हम इसके लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमारे को कुछ भी कहीं तक भी जाना पड़ जाए। तो इसमें नीरज चंदेल जी मेरे साथ हैं, नीरज चंदेलिया मेरे साथ हैं। जी जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पे? जो आज नमस्कार सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम आज 10 सितंबर जंतर मंतर पहुंचे हैं और हम इसको जो वर्गीकरण आरक्षण है उसको लागू करवाने के लिए हम जंतर मंतर आए हैं। तो ये लागू होना चाहिए और होगा भी। लेकिन नीरज जी, सबसे बड़ा सवाल होता है कि सरकारें इसको लागू करेंगी कि नहीं करेंगी? वो तो सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया ना सर। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है, सरकार सुप्रीम कोर्ट से चलती है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने जब लागू कर दिया तो सरकार को लागू करना पड़ेगा और करेगी भी सरकार लागू। अगर सरकार लागू नहीं करती क्या करेंगे? सरकार लागू नहीं करती तो हम रोडों पे उतरेंगे। फिर अपना हक अधिकार, मांगने से भीख मिलती है, छीनने से हक हम छीन लेंगे, हमारा हक है। तो नीरज, जो ये वर्गीकरण का पूरा मामला है एक से, आपको नहीं लगता बहुजन इसमें बट गया है? बटा तो पहले भी था, पहले भी तो बटा हुआ था ना। पहले कौन इकट्ठे थे? 2 अप्रैल जैसा आंदोलन आप लोगों ने मिलकर किया है। सब कहते हैं कि आपका और वाल्मीकि का और चमार का एक साथ नाम लेते हैं, नाम लेने से हक थोड़ी ना मिलता। आज हमारे साथ चमार खड़ा नहीं है, हमारे सपोर्ट में खड़ा होता, हमारा होता ना, हमारा भाई हमारे सपोर्ट में खड़ा होता, लेकिन हमारा सपोर्ट में नहीं है। तो बटे हुए तो शुरू से ही है, पहले से ही बटे हुए हैं ये। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, आपने बोला कि बहुजन मूवमेंट खराब हो रही है इससे। अभी आपने सवाल पूछा था ना, मेरी बात बताइए, एक बात बताइए आप छोटी सी, बहुजन मूवमेंट कैसे खराब हो रही है? बहुजन मूवमेंट खराब होती है जब कि ये गलत होता। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय इतनी बड़ी है देश की, वो कोई ऐसे छोटा मोटा फैसला तो ले रही नहीं है। उसने बड़े सोच समझ के और 20 साल में इसका विचार करा है सर, ठीक है, और 7 जजों की पीठ ने बोला इस चीज को और लागू करा है कि भाई इसको लागू करो अपने अपने स्टेट में। आप ये बोल रहे हो लागू, हरियाणा सरकार ने लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, उसने मंजूर कर लिया है, ठीक है, और तकरीबन पंजाब सरकार में पहले लागू है और ये लागू होकर हटेगा। और आज जंतर मंतर पे युवा आया है, पूरे देश का युवा है। ये सोचिए कहाँ से है, महाराष्ट्र से, गुजरात से, पंजाब से, राजस्थान से, ये बिहार से सनी देव है और ये जाटव कम्युनिटी से आते हैं। सनी देव समझ सकता है पढ़ा लिखा लड़का, तो और जाटव क्यों नहीं समझ सकते? क्या उन्हीं के मलाई सिर्फ वही खा सकते हैं क्या? हम वो कहते हैं, हिंदी भाषा में बोलते हैं, हम लस्सी भी नहीं पी सकते क्या? आज इनकी मलाई हम छीन रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, पेट में नहीं, पता नहीं कहाँ दर्द हो रहा है। और जो आज MP बने बैठे हैं चंद्रशेखर जी, जिसने वाल्मीकि समाज ने इतना संघर्ष करके जिताया है, आज चंद्रशेखर कहते हैं कि ये तो बहुत गलत हो गया है, ये तो मतलब बहुजन मूवमेंट खराब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी खराब भाई? वो हमें यूज कर रहा है। आप MP बन के बैठ गए आज, क्या अकेले चमारों ने MP बना दिया आपको? चमारों ने चंदा दिया आपको? चमारों ने वोट दी है, 36 बिरादरी की वोट मिली है उसको, तो उसको 36 बिरादरी की बात करनी चाहिए, ना कि एक कम्युनिटी की, कि वाल्मीकि समाज की बात भी करनी चाहिए, उसको सभी समाजों की बात करनी चाहिए, पूरे जितने भी ऐसे कोटे में जाति आती है सभी की बात करनी चाहिए, ठीक है। आज मायावती 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं, मायावती के पास किस बात की कमी है बताइए? राजा महाराजों की जिंदगी जी रही है,
कई हजार करोड़ों की मालिक है, आज उसके पेट में दर्द हो रहा है। क्यों? सिर्फ वोट बैंक के लिए लड़ रहे हैं ये गरीबों को नहीं सोच रहे।